दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब भारत में हैं और मोदी जी से जो ट्विनिंग और जो बॉन्डिंग दिखाई दी है उससे पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। और एक मैसेज मोदी जी की हर बात में कोई बात होती है, मोदी जी ने मैसेज जो दिया है उस मैसेज पर पूरी दुनिया में खलबली मची है। और आप सोच सकते हैं कि पुतिन को एक गाड़ी में बिठा कर लाना था तो पूरी दुनिया में उस टोयोटा कंपनी की कार की चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है व्लादिमीर पुतिन को मोदी जी कार में ला रहे हैं, ये क्या माजरा है। क्योंकि मोदी जी खुद जो है मर्सिडीज में चलते हैं और आप देखिए कि जिस तरह से पुतिन को लाया गया टोयोटा की गाड़ी में, ये अपने आप में एक मैसेज था। पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया गया कि जिस तरह से पुतिन से आप लोग जो है दिक्कत मानते हैं, उनको ये दिखाया गया कि पुतिन जो है किस तरह से भारत में मोदी जी के साथ बॉन्डिंग दिखाई दी है। दूसरी तरफ जो अमेरिका की हैंकड़ी थी, जो दादागिरी थी, उस हैंकड़ी में तेल नहीं लोगे, सौदा नहीं करोगे, उससे कोई संबंध नहीं रखोगे, इस तरह का जो अमेरिका दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था उसको दरकिनार करते हुए मोदी जी ने एक बार फिर सारी डील शामिल की है। और रूस के राष्ट्रपति ने खुद इंडिया टुडे के पत्रकार अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू में ये बात बताई है कि जो हम भारत से तेल और बाकी गैस की डील थी वो कंटिन्यू रहेगी, कोई दबाव की बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका जिस तरह से भारत पर दबाव बनाता है कि भैया आप रूस से तेल क्यों खरीदते हो, वही अमेरिका हमसे यूरेनियम खरीद रहा है, तो हमसे डील कर रहा है, भारत को मना कर रहा है। और अब ये भारत जो है वो बदलता हुआ भारत है, अब ये शक्तिशाली भारत है। और पुतिन ने मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मोदी प्रधानमंत्री के रूप में मिले हैं, इनकी रगों में राष्ट्रवाद है। इस तारीफ को सुनने के बाद पूरी विपक्षी पार्टियों के होश उड़ गए हैं, क्योंकि दिन रात मोदी को कोसने वाला विपक्ष, उनके पास अब जवाब नहीं है कि रूस जैसी महाशक्ति का राष्ट्रपति भारत में आता है और वो मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं। दूसरी तरफ जो ये विपक्ष है वो ये सोच रहा था कि रूस के राष्ट्रपति आ जरूर रहे हैं, लेकिन हमारी जो कूटनीति है उसमें हम चीन और अमेरिका को जब बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे तो रूस से कहीं ना कहीं हाथ पीछे करना पड़ेगा। जिस तरह से ये जो हमारे खास तौर पे कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी उनके प्रवक्ता, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जैसे लगातार डोनाल्ड ट्रंप को गिन रहे थे, अब 15वीं बार कह दिया, अब 16वीं बार कह दिया, मैंने समझौता कराया है, मैंने डील कराई है, ये उसको पिता बनाने को तैयार बैठे थे। उस अमेरिका को रूस और यानी पुतिन और मोदी ने ये दिखा दिया कि तुम्हारी एक हैंकड़ी हम मानने वाले नहीं हैं। तुम टैरिफ लगाते रहो, तुम टैरिफ बढ़ाते रहो, तुम अपने टैरिफ को रखे रखो, अब हमारा अगला ठिकाना होगा रूस। तो आपको बता दूं कि रूस से भारत की जो डील हुई है उस डील में अब ये तय हुआ है कि जो चीन की जो निर्भरता रूस क्या करता है, सारा सामान ज़्यादातर चीन का है, 50% कारें आप सोचिए चीन दे रहा है रूस को। इसी तरह 80% होम अप्लायंसेस चाइना से रूस जा रहे हैं और रूस उसको उनके ऊपर निर्भर है। इस निर्भरता को कम करके भारत चीन को झटका देने की तैयारी में है। और इस नई डील जो हुई है पुतिन से, इसमें अब होम अप्लायंसेस और कारें भारत से रूस को निर्यात की जाएगी। लक्ष्य रखा गया है, आप सोचिए, इसी से अंदाज़ा लगाइए कि $100 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। और इस लक्ष्य में ये तय किया गया है 2030 का। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम जिस तरह से चल रहे हैं ये डील इससे पहले ही पूरी हो जाएगी। और इसमें अब ये भी तय है कि इस डील के बाद आप सोचिए कि किस तरह की चीज़ें होने वाली हैं कि भारत में जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी भारत की कंपनियां जो पहले से सामान बना रही हैं, एक अमेरिका जिस तरह से टैरिफ चला रहा था, तो यहाँ भारत में चर्चा हो गई थी कि अब क्या होगा, जो कंपनियां निर्माण कर रही हैं उनके लिए मार्केट कहाँ से लाएंगे। तो उनके लिए एक नया मार्केट खोलने की बात
मोदी जी ने की है। और मोदी जी की इस बॉन्डिंग के कारण पूरी दुनिया भी इस बात को देख रही है। सफ़ेद रंग की कार, जैसे मैंने कहा, कार से भी मैसेज दिया गया, कार सफ़ेद रंग की चुनी गई और उस सफ़ेद से एक मैसेज दिया गया रूस यूक्रेन युद्ध की शांति की स्थापना के लिए। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इंटरव्यू तक में भी कहा कि हम शांति की बात करना चाहते हैं और हमारे लिए जो मोदी जी हैं, भारत है, वो मध्यस्थता कर रहा है और हम इस तरफ हमेशा तैयार हैं। तो एक तरह से एक पॉजिटिव बात जो दिखाई दी है, एक तो वो ही है। दूसरा, रूस के राष्ट्रपति जो डिनर एक उनके सम्मान में आयोजन किया जा रहा है, उसमें भी एक डिप्लोमेसी है और बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा है, क्योंकि उसमें राहुल गांधी को इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता शशि थरूर को उस डिनर में इनवाइट किया गया है। इसकी चर्चा पूरी मीडिया में है। राहुल गांधी मीडिया में झूठ बोल रहे थे और मीडिया में कह रहे थे कि जो भी विदेशी कोई राजनयिक आता है मुझे उससे मिलने नहीं दिया जाता है और मुझे कह दिया जाता है कि उससे नहीं मिलना है इनको। तो एक झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था मीडिया में, जबकि आप देखिए कि जो विदेशी राजनयिक कोई भी भारत में आता है या राहुल गांधी किसी भी देश में जाते हैं, वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तय करते हैं कि उनको किससे मिलना है। ऐसे ही पुतिन जैसे भारत आए हैं तो वो यहाँ की सरकार को कहते हैं कि मुझे किन किन से मिलना है। वो अगर विपक्ष के नेता से नहीं मिलना चाहते तो नहीं मिलना चाहते, और इसमें सरकार का रोल नहीं है। सरकार किसी को ये नहीं कहती है कि जी आपको राहुल गांधी से मिलना है कि नहीं मिलना है। आप देश के बाहर जाकर भारत की बदनामी करते हैं, आप अमेरिका के लिए बैटिंग करते दिखाई देते हैं, आप चीन के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और कांग्रेस की सरकार जब भारत में थी केंद्र में, तो राहुल गांधी सर्वे सर्वा थे, सोनिया गांधी सर्वे सर्वा थी, और इनकी सरकार क्या कर रही थी? चीन को बढ़ावा दे रही थी। अब चीन को अगर बढ़ावा दोगे और ये सोचोगे कि रूस के राष्ट्रपति आपसे यहाँ आकर मिलेंगे, तो ये आपकी भूल है, क्योंकि आप अगर चीन की गोद में बैठोगे और अमेरिका की गोद में बैठोगे तो रूस आपको प्यार नहीं करेगा। और यहाँ आपको ये भी बता दूं कि राहुल गांधी किस तरह से झूठ बोलते हैं। शेख हसीना से राहुल गांधी की मुलाकात हुई, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जो क्रिस्टोफर लक्सन है वो उनसे मुलाकात हुई थी। इसी तरह आपको बता दूं नॉर्वे के विदेश मंत्री जब यहाँ आए उनसे उनकी मुलाकात हुई थी। यानी मैंने जैसे कहा कि ये कोई रोकता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पूरे देश में झूठ बोलकर बलगराना चाहते हैं, अपने आप को बेचारा साबित करना चाहते हैं और सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जो चलेगा कतई नहीं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, चीज़ें सामने आती हैं, जैसा मैंने आपको 3-4 नाम बताए। ऐसे ही राहुल गांधी किसी देश में जाते हैं तो इनको मिलने से कौन रोक रहा है? किस राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से मिलेंगे, क्या कहेंगे, कौन जान रहा है? तो ये जो है एक झूठा नैरेटिव केवल इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि एक महाशक्ति रूस और उसके राष्ट्रपति यहाँ हमारे देश में आ रहे हैं। और किस तरह से आप सोचिए, हिंदी में बात हो रही है। आज तक चैनल की पत्रकार अंजना ओम कश्यप इंटरव्यू लेने जाती है और इंटरव्यू अंग्रेजी के बजाय हिंदी में होता है, और जितने अधिकारी आए हैं और जो पुतिन आए हैं उनको ट्रांसलेटर के तौर पे मशीन दे दी जाती है जिसमें ट्रांसलेट करके सुनाई देता है। मोदी जी पूरी बातें हिंदी में करके ये बता रहे हैं कि जैसी मातृभाषा रूस की आपके लिए है, ऐसे हमारे लिए हिंदी मातृभाषा है और हम अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। उसके लिए ट्रांसलेटर दुभाषिया जो चाहिए वो अंग्रेजी में बोल के भी रशियन भाषा में बताएगा, तो हिंदी की रशियन में क्यों नहीं बताएगा? और ये एक नया ट्रेंड चलाया है मोदी जी ने, जो अपनी मातृभाषा के प्रति प्यार दिखाता है। तो एक तरफ मोदी जी की तारीफ में रूस के राष्ट्रपति हमें ये कह रहे हैं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मोदी जैसा पीएम मिला है, दूसरी तरफ डील पे डील हो रही हैं और जो रक्षा सौदे हैं उसको कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। वो डील हमारी पहले से ही S-400 S-500 उसके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है वो पहले ही इस डील को कर चुके हैं। वो रूस गए थे तभी वो डील हुई थी। तो कुल मिलाकर के एक नया बाजार रूस में भारत की कंपनियों के लिए इस सौदे के बाद, इस डील के बाद खुलने जा रहा है। ये भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन एक डील साबित होगी आने वाले समय के लिए। आपकी क्या राय है? कमेंट करिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।